अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्तुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, एक पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है मगर वो भी इस हुकूमत से फ़ैसला नहीं लिया जा रहा, क्योंकि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है महंगाई भी बढ़ेगी और हमारी आवाम सड़कों पर आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं बढ़ाते तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया की कीमत दिन ब दिन घटती जा रही है। और ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ को इस अंधेरी गली में धकेलने वाले आसिफ जरदारी हैं। तो आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो मैंने कहा है कि शहबाज शरीफ को इस अंधेरी गली में पहुंचाने वाले जरदारी साहब हैं, तो इस पर आपका क्या ख्याल है? देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ हुकूमत तब्दील होने की बात आई इमरान खान की, तो जरदारी साहब पहले आदमी थे जिन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म होंगे। उस वक्त बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि जरदारी साहब ने कोई बहुत ही हुब्बे शहबाज और हुब्बे नून लीग में ये बात की है और बड़ी इत्तेहाद और यगानगत वाली बात है और पीपल्स पार्टी और नून लीग शेर व शकर हो गए हैं और वो मिल के उस मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं और तमाम मसाइल के गर्दाब से निकालना चाहते हैं। तो सारे लोगों का ये ख्याल था, इसलिए जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब, जो कि पंजाब स्पीड थे और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनका नाम तजवीज़ कर दिया था। आज बात ये खुल के सामने आई है जो आपने की कि असल में जरदारी साहब ने उनको, जैसे आप किसी बच्चे को मेले में खो जाए तो उसको बहला फुसला के उंगली पकड़ा करके ले जा करके किसी अगवाकार के पास नहीं पहुंचा देते, बिल्कुल ऐसे ही वो मेले में घूम रहे थे शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने, जरदारी साहब ने अपनी उंगली पकड़वाई और उनको एक ऐसी गली में ला करके खड़ा कर दिया जहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं जाता। एग्जैक्टली, यानी कि आप सोचें कि 11 जमाती हुकूमतों की, पार्टियों की ये हुकूमत है और उनसे एक पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, इसका फैसला नहीं हो पा रहा। वो उसके लिए भी इजलास कर रहे हैं। पहले वो 4 मुल्क घूम लिए, भाई बड़े भाई से उन्होंने पूरे 1 हफ्ते मशवरा कर लिया, उसके बाद वो वापस आए और वापस आके फिर वो एक मीटिंग पे जो भी, वो भी आज खाना होगा बाज़ाब्ता, रात के खाने पे सब बैठेंगे मिल करके, हमारे आपके पैसों से पैसा खाना खाएंगे और फिर फैसला ये करेंगे कि पेट्रोल पंप गिराना है या नहीं गिराना। तो ये तो इस मुल्क में तमाशा लगा दिया और जरदारी साहब ने लगा दिया है। अब आगे चलते इससे होगा क्या? फ़र्ज़ करें कि आज शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को, मौलाना साहब को, असफंदियार वली साहब को, आफ्ताब शेरपाव साहब को और बाप वालों को, इन सबों को ये कहें कि जी पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो सारे बोलेंगे ना बढ़ाएं? उनका स्टेक क्या है? सिंध से वोट ले लेने हैं, जरदारी साहब ने कुछ ना करके वो वोट ले लेते हैं, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौलाना साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मदरसे वाले उनको वोट देते हैं, देते रहेंगे। इसी तरह पख्तून जो नेशनलिस्ट हैं वो वोट देते रहेंगे एमपी को। असल में मसला बनेगा शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी नून लीग के लिए। तो अगर वो कह देंगे बढ़ा दें तो बढ़ा देंगे क्या अगले दिन आकर के मिफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब, और फिर जो आवाम का रिएक्शन आएगा और इमरान खान जो वो तेल की बोतल लेके निकल जाएगा, तो बेसिकली कुछ सोचा समझा है नहीं, हुकूमत में आगे बैठ गए। जी हाँ, यही देखते हैं कि सर पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफ़ी बेतहाशा जी कर्जे लिए हुए थे। तो जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इन्होंने जब थोड़ी बहुत महंगाई की तो आवाम ने काफ़ी रद्द-ए-अमल अपना दिखाया था। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि इमरान खान की क्योंकि हुकूमत चली गई है और आसिफ जरदारी ने काफ़ी जो है हम कह सकते हैं कि स्मार्ट स्टेप दिखाया है कि ख़ुद आगे नहीं हुए, नून लीग को आगे कर दिया और इमरान खान की हुकूमत को भी गिरा दिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आप देखें ना, सारी मुश्किल वजारतें उनको दे दी, वजारत उज़्मा उनको दे दी, वजारत ख़जाना उनको दे दी, जो खाली है ख़जाना, नून लीग तो यही कहती है ना ख़जाना खाली है, उस पर बैठा दिया मिफ्ता इस्माइल साहब को, वो कोकोमो बांट रहे हैं लोगों को और लॉलीपॉप कैंडीलैंड की दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर पेट्रोलियम की वजारत दे दी नून लीग को, फिर तवानाई यानी कि पावर की वजारत दे दी नून लीग को। जितनी डिफ़िकल्ट लोड शेडिंग इस वक्त है, पेट्रोल की कीमतों का मसला इस वक्त है, फाइनेंस की मैनेजमेंट का मसला इस वक्त है, मुल्क चलाने का मसला इस वक्त है, ये सारी चीज़ें नून लीग को दे दी हैं जी। खुद अपने बेटे को उन्होंने वजीर खारजा बना दिया, जो कल जा रहे हैं अमेरिका यात्रा पे, और वो वहाँ पे जा कर के अपने असर और रसूख बनाएंगे और पींगे लड़ाएंगे स्टेट डिपार्टमेंट वालों से। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की वजारत दे दी है पीपल्स पार्टी को, शाजिया अता मरी उसकी वजीर हैं, वो लोगों को जो है वो वजीफ़े बांटती फिरेंगी और अपना वोट कैश करेंगी।
तो ये क्या मजाक बन गया इस मुल्क के अंदर कि नून लीग ने सारी मुश्किल काम अपने जिम्मे ले लिए और अब उनसे हो कुछ नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है, 1 महीने से ऊपर हो गए, लोग मुंह तक रहे हैं कि भाई कुछ करो, जब नहीं कर सकते तो इलेक्शन कराओ। लेकिन इलेक्शन अब कैसे होंगे? इलेक्शन आज कॉल हो जाए तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान को वोट पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल, मुझे बताएं। हाँ बिल्कुल पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं कि वो इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और ख़वातीन की इतनी ज़्यादा उसमें शिरकत है। लोग जो है वो इमरान खान को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे हम वैसे देखें तो हर जगह उनको सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा जो है वो एक हम कह सकते हैं कि जैसे मूवी का सीन नहीं चल रहा होता कि एक सारे मिल गए हैं एक बंदे को हटाने के लिए, तो लोगों ने उस चीज़ को रिलेट करना शुरू कर दिया है कि हाँ जी हमारा लीडर है, ये सच्चा है, इसको गिराया है सब ने, तो हमें जो है वो इसका साथ देना चाहिए। तो इमरान खान के काफ़ी सारे चांसेस है कि इलेक्शन हुए तो वो जीतेंगे। लेकिन एक और चीज़ हमारी इस पाकिस्तान की जो भी हुकूमत आती है, इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो जिसको लाना चाहे, तो एक तो वो एलिमेंट भी है इसमें। देखें, इस्टेब्लिशमेंट की मैं आपको खबर दे देता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट तो अब इस बात पे कंसेंसस बना बैठी है कि इलेक्शन कराने पड़ेंगे। उनकी तरफ से पैगाम पहुँचा दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब, बड़े मियाँ साहब जो लंदन में बैठे हैं उनको, मरीम नवाज़ साहिबा को, जरदारी साहब को, मौलाना साहब को कि भाई हमें ये लग रहा है कि आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अब ये इलेक्शन करवाएं कैसे? इन्होंने तो बड़ी धूम धड़क के ढोल ताशे के साथ इमरान खान को चलता किया था। वो इमरान खान जिसको रुस्वा करके निकाला था, अवाम ने उसको कंधे पे बैठा लिया। ठीक है, अब वो कंधे पे घूम रहा है पूरे मोहल्ले में। ठीक है, और ये घर में बंद दबक के बैठ गए हैं कुंडी लगा करके कि इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है बाहर निकल करके। इशू ये बन गया है। इस्टेब्लिशमेंट इनको बिल्कुल कह रही है कि आप इलेक्शन करा लें, लेकिन अगर ये इलेक्शन कराएंगे, आज जितने लोग हैं जो इमरान खान के मुखालिफ भी तज्जिया निगार हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान लैंडस्लाइड विक्ट्री ले जाएगा, स्वीप कर जाएगा ये इलेक्शन अगर इस वक्त इलेक्शन करवा दिए गए। लेकिन अगर ये हुकूमत चलती भी रही तो ये हुकूमत चलेगी कैसे? ये हुकूमत फैसला साजी नहीं कर पा रही। इनको समझ नहीं आ रहा, जो हुकूमत एक पेट्रोल के लिए खाने पे अपने शैये पे अपने इत्यादियों को बुला ले तो बड़े बड़े फैसले कल को फर्ज करें, बिल फर्ज खुदा न खास्ता हिंदुस्तान की तरफ से हमें कोई थ्रेट आ जाती है तो क्या करेंगे मियाँ साहब? पहले भागेंगे लंदन, वो करेंगे मशवरा, फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ पे इजलास करेंगे और उसमें तो फौजियों को भी बुलाना पड़ेगा क्योंकि थ्रेट इंडिया की तरफ से होगी, तो उसमें तो फौजियों को भी बुलाना पड़ेगा, तो बड़ा खाना करना पड़ेगा। तो ये अगर ये तमाशा आपने लगाना है इस मुल्क के अंदर, तो भाई पहले ही इतना तमाशा बन चुका है इस मुल्क का। आप एक काम करें, सीधा सीधे पे इलेक्शन पे जाएं, हारते हैं जीतते हैं ये बात की बात है, आप खुद पे एतमाद करें सब और इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन से जो निकल करके आए। अभी तो मसला ये बन गया कुरत कि हमें 4-5 अरब रुपए चाहिए होंगे इस इलेक्शन को कराने के लिए, वो रुपए कहाँ से आएंगे? और इलेक्शन इतनी जल्दी होते भी नहीं है, जाहिर सी बात, एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, उसमें आप सारी चीज़ें फाइनलाइज करते हैं, उसके बाद तकरीबन 6 महीने लगते हैं उस चीज़ में भी। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है वो तैयारी नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, यानी कि जिसने इलेक्शन कराना है वो तैयार नहीं है कि वो इलेक्शन कराए। उनके पास पूरे 4-5 साल के बाद एक काम आता है इलेक्शन कराना, उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन वो 5 साल के बाद भी कह रहे हैं हम तैयार नहीं, यानी कि मैंने ड्राइवर रखा है और उसको मैं कहूँगा कि चलो मुझे लेकर के गाड़ी पे, तो वो कहेगा मैं गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये हमारा इलेक्शन कमीशन है इस वक्त। तो ये तमाशा अब ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। अवाम की सब्र का जो है ना पैमाना लबरेज होने वाला है। इमरान खान ने कुछ ज़्यादा ही उसको आग लगा दी है और इनकी कम अक्ली और कम फहमी जो है उसमें मज़ीद इजाफा कर रही है। जितनी जल्दी जिस तरह से भी फैसला करना है, आपने गवर्नेंस करनी है तो आपको सारी की सारी पॉलिसीज़ आगे लेके चलनी होंगी, और अगर नहीं करनी गवर्नमेंट तो आप फ़ौरन इलेक्शन कॉल करें और चले जाएं इलेक्शन में। केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो मुश्किल फैसले कर लेगी। ज़ाहिर है उनके स्टेक पे कुछ नहीं होगा, उन्होंने 3 महीने बाद चला जाना होगा, वो कर लेंगे सारे फैसले। फिर नई गवर्नमेंट आए, जो भी आए, इमरान खान आए, मियाँ साहब आए, जो भी आए, वो आकर के फिर फैसले करे और इस मुल्क को आगे लेके जाए। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।